सो ये प्रीवियस क्लास में हमने कर लिया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब कर लेते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इफ, यानी कि क्या हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल वेलोसिटी हो जाए, सिंपली इसका मतलब इतना सही है। और मैंने सिमिलर नहीं, हाँ, और मैंने बता दिया था कि वेलोसिटी वेरिएबल होने का मतलब है वेलोसिटी को चेंज करना, और क्योंकि वेलोसिटी मिलकर के बनी हुई है दो पार्ट्स से मेनली, स्पीड एंड डायरेक्शन, तो या तो इसकी स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। और स्पीड चेंज होने का मतलब है अनइक्वल डिस्टेंस से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो जाए या इक्वल डिस्टेंस से अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो जाए, और डायरेक्शन किसी भी तरीके से चेंज हो जाए। तो मैं डायरेक्ट इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख दूंगा, इफ the object is moving either with non-uniform speed in same direction or moving with uniform speed but changes its direction, or if both speed and direction in motion would be changed, then the object is said to be moving with non-uniform velocity. Non-uniform velocity. So that is the definition of non-uniform velocity or variable velocity. Got it? So ये था आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बड़ा इजी चीज थी, कोई ज्यादा कोई खास नहीं, क्योंकि हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझ लगा था, तो उसके बेस पर इसको समझना काफी इजी। तो एक कार सीधी चली जा रही थी 40 किलोमीटर पर आवर से, अचानक से उसने टर्न ले लिया लेकिन स्पीड चेंज नहीं करी, तो भी हम बोलेंगे कि क्या, उसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। एक कार 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है लेकिन स्ट्रेट लाइन में चली जा रही है, लेकिन कुछ समय बाद उसने क्या कर लिया, कुछ टाइम बाद अपनी स्पीड को चेंज कर लिया, कभी 30 किलोमीटर पर आवर कर लिया तो कभी 60 किलोमीटर पर आवर कर लिया, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो गई, डायरेक्शन नहीं, फिर भी ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। जल्दी से बताएंगे आप लोग, द मोशन ऑफ द फैन मूविंग एट पर्टिकुलर, वो जो उसका रेगुलेटर होता है, तो मैंने मान लीजिए रेगुलेटर है, रेगुलेटर के अंदर इस तरह से लिखे हुए होते हैं 1 2 3 4, मान लीजिए मैंने इसका जो बटन है, यानी कि जो इसका नॉब है, वो 3 की तरफ मूव कर दिया, 3 की तरफ मूव कर दिया। अब आपको बताना है कि अभी ये जो फैन जिस भी तरह से मोशन में है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नहीं है? क्विकली टेल मी। है। कितने जने बोल रहे हैं गिव मी थम्स अप। तो जब भी फैन मूव करेगा एक पर्टिकुलर स्पीड पर, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती हुई जाएगी, तो इसकी स्पीड तो फिक्स हो गई, कांस्टेंट होगी, इसलिए बोलते हैं कि इसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन हर पॉइंट पर, जैसे कार इधर आती फिर ये टर्न ले लेती, फिर इधर टर्न ले लेती और फिर मान लीजिए वापस इधर आ जाती है, बार बार ऐसी चक्कर काटती रहती है और हर बार इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड रहती, तो हम बोलते हैं कि स्पीड तो पूरे चक्कर में इसकी फिक्स है 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हर बार डायरेक्शन चेंज करने के कारण ये वेलोसिटी वाइज बोला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा? चेंजेस इस डायरेक्शन के कारण नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर कोई पार्क के अंदर, सर्कुलर पार्क में जॉगिंग कर रहा है फिक्स स्पीड से, तो हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड फिक्स है, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होते रहने के कारण हम क्या बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। इसी तरह जो फैन चल रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड पर, पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड तो है फिक्स, इसका मतलब
फैन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, बट सिंस इसकी डायरेक्शन, ब्लेड्स के डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि फैन की वेलोसिटी कैसी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर बहुत सी जगह पे स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन हर बार चेंज होगी, तो कंपलसरी वेलोसिटी बोलोगे तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा। So it is 100% sure circular motion is the example of non-uniform velocity. It can never be uniform velocity. क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन तो चेंज होगी सही। इस वजह से स्पीड यूनिफॉर्म हो ना हो वो नहीं कह रहे, लेकिन ये कंपलसरी है कि डायरेक्शन चेंज होगी और इस वजह से वेलोसिटी 100% नॉन यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती। हाँ, स्पीड बोलूं तो स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं एक फिक्स स्पीड पे फैन को चला रहा हूं तो उसकी स्पीड वो हर बार एक ही तरीके से घूम रहा है, एक ही स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, तो हमने बोला ये स्पीड हो गई यूनिफॉर्म। लेकिन 3 से जैसे 2 पे गया तो अभी तो घूम रहा था ऐसे और अब ऐसे घूमने लग गया। तो ये एग्जांपल, यानी कि क्या उसकी स्पीड में पहले के कंपैरिजन में चेंज आ गया, फिर तेज घूम रहा है, फिर धीरे घूम रहा है, फिर चेंज, इसका मतलब स्पीड की वैल्यू में चेंज आ गया, तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जिस टाइम हम नॉब को घुमाते 3 से 2 या 4 कर दे तो उस टाइम उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा, तो उस टाइम तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हमेशा सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो बनी रहेगी, या तो ये स्पीड वाइज बोले तो यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, जो प्योरली डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू पर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इफ आई विल से, अगर ये इतना समझ लिया तो इफ आई विल से all non-uniform velocity, all non-uniform speeds are non-uniform velocity, but all non-uniform velocity are not compulsorily non-uniform speed. The statement is true or false? हाँ भाई, कितने जने बोल रहे हैं ट्रू? गिव मी थम्स अप। पहले एक और क्वेश्चन, फिर इसके बाद इन दोनों का आंसर देखेंगे। ऑल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज आर possessing non-uniform speed as well as or maybe uniform speed, and all uniform speed will be possessing either uniform velocity or non-uniform velocity. The statement is true or false? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। यूनिफॉर्म, ऑल नॉन यूनिफॉर्म velocity may possess either uniform speed or non-uniform speed, while all uniform speed may have either uniform velocity or non-uniform velocity. True or false? ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड है उसके पास, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है उसकी, एंड वाइल जो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखता है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी, यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकती है। तो ये देखा, तो फर्स्ट तरीके से जब हम इसको देख रहे हैं तो पहले देखा हमने कि यूनिफॉर्म स्पीड कुछ सिचुएशंस में क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पजेस कर सकती है और कुछ सिचुएशंस में क्या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पजेस कर सकती है। तो हमने देखा बिल्कुल कुछ सिचुएशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है और कुछ सिचुएशन में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड हो। तो कैसे हो सकती है? अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर, यानी कि एक कार 30 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव करती रहे, तो ना तो इसकी स्पीड में चेंज आ रहा है ना डायरेक्शन में। इसका मतलब ऐसे सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है, बिल्कुल सही है। फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर या तो ये डायरेक्शन चेंज कर ले या इसकी वैल्यू चेंज कर ले, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी पजेस कर सकती है। यानी कि अभी हाफ स्टेटमेंट तो ट्रू चल रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड में पजेस either uniform velocity or non-uniform velocity according to question। बिल्कुल ठीक। आगे मैंने बोला इसी में शामिल करके while
all non-uniform velocity according to situations, sometimes they may possess uniform speed or non-uniform speed. तो सभी क्या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर मैंने बोल दिया मे तो अलग आंसर आएगा, और मैंने बोल दिया कि कंपलसरी तो अलग आंसर आएगा। तो पहले देखते हैं कि अगर हम मे वाले की बात करें कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में possess either यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसी कोई सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती है क्या, मे है हो सकती है क्या। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल क्या था, यही 30 मीटर पर सेकंड से चलती हुई कार टर्न ले ले, या जो फैन है वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे घूमता रहे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह से फैन की स्पीड में चेंज आ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ऑल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में possess बोथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन क्या कंपलसरी ऐसा होगा क्या, तो कंपलसरी तो अभी नहीं कह सकते। तो इसका मतलब क्यों नहीं कह सकते, हो सकता है पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड ही हो रही होती। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपलसरी का ना पूछ के मे है, तो इस टाइम पे हमने देखा दोनों हाफ पार्ट सही है कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड भी रख सकता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी रख सकता है। इसी तरह से यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी रख सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी रख सकती है। इसलिए आंसर अभी के हिसाब से बोलेंगे ट्रू। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं और यहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी लगा दूं नेक्स्ट पार्ट में, तो आंसर क्या आएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि डायरेक्शन भी चेंज ना हो और वैल्यू भी चेंज ना हो। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड तो 100% होगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए इसकी वैल्यू का फिक्स होना जरूरी है। तो उसके अंदर आ जाएगा फॉल्स। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आया। सो अब अभी तो हमने पढ़ लिया था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब क्या पढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो ठीक वैसे ही है जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ी थी। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वी एवरेज मैग्नीट्यूड वाइज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, या सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके अंदर आप चाहो तो टोटल वर्ड लगाओ चाहे मत लगाओ, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअल में क्या है, इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टर डिस्टेंस। इसलिए इसमें कितने भी डिफरेंट पार्ट्स आप ट्रेवल करो, कैसे भी करो, आप फाइनली अगर यहां से ए से जेड पर आए हैं तो इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस शॉर्टेस्ट तो यही होगी, और यही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो चाहे तो आप चेंज इन लगाओ, टोटल लगाओ मत लगाओ, यह आएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इज कॉल्ड द एवरेज क्या वेलोसिटी। और फिर बस इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस आप बना सकते हो, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट केसेस की जनरली जरूरत पड़ेगी नहीं, तो जैसे बाकी अगर फिर भी पूछा जाएगा तो आप इसके अंदर क्या बताओगे, एवरेज स्पीड की तरह से निकाल करके बता सकते हो इसके अंदर। ठीक, सो जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट हाफ पार्ट v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और दूसरा हाफ पार्ट v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, तो इसके अंदर डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, अब आप डायरेक्ट इसको 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड दूं तो आप डायरेक्ट आंसर अभी नहीं बताओगे, आपको पहले समझना पड़ेगा कि आंसर किस तरह से आएगा। तो इसके सर्टेन रूल्स होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जब हम स्केलर वेक्टर्स पढ़ेंगे उसके अंदर। तब तक के लिए अभी आपको बस ये बेसिक फॉर्मूला याद रखें, ठीक है।